क्या कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज परमाणुओं यानी एटम से बनी है, लेकिन ये एटम्स आपस में जुड़ते क्यों हैं? आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। हम समझेंगे कि क्यों कुछ एटम्स बिल्कुल शांत रहते हैं और कुछ दूसरे हमेशा दोस्ती करने या झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो चलिए इस मजेदार सफर पर निकलते हैं। यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि सोना जैसी धातुएं हजारों साल तक वैसी ही रहती हैं, पर सोडियम को पानी में डालते ही बूम धमाका हो जाता है? इसका जवाब इन एटम्स के अंदर ही छिपा है, उनकी बनावट में। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। किसी भी एटम का सारा कैरेक्टर, सारा बर्ताव उसके बाहरी हिस्से पर निर्भर करता है। सोचिए कि एक एटम एक छोटा सा सोलर सिस्टम है, जिसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन वो अलग अलग ऑर्बिट या शेल्स में उसके चक्कर लगा रहे हैं। और यहीं एंट्री होती है हमारे हीरो की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। ये वो इलेक्ट्रॉन हैं जो एटम के सबसे बाहरी वाले शेल, मतलब आउटरमोस्ट शेल में घूमते हैं। यही वो इलेक्ट्रॉन है जो दूसरे एटम्स से मिलते जुलते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। असल में पूरी की पूरी केमिस्ट्री इन्हीं पर टिकी है। और देखिए, प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। ज्यादातर एटम्स असल में अधूरे होते हैं। उनका जो सबसे बाहरी शेल है ना, वो पूरा भरा नहीं होता, और इसी वजह से वो अनस्टेबल, मतलब अस्थिर रहते हैं, एक तरह से बेचैन। और यही बेचैनी उन्हें दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट करने पर मजबूर करती है। तो भाई, जब ज्यादातर एटम अधूरे और बेचैन हैं, तो उनका मकसद क्या है, उनका गोल क्या है? वो सब एक ही चीज चाहते हैं, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता। और इस स्टेबिलिटी को पाने का एक जादुई रास्ता है, एक खास वीआईपी क्लब में शामिल होना, जिसके लिए एक मैजिक नंबर चाहिए। और वो मैजिक नंबर है 8। जी हाँ, बस 8। एटम्स को असल में शांति तब मिलती है जब उनके सबसे बाहरी शेल में ठीक 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। इसे केमिस्ट्री की भाषा में ऑक्टेट कहते हैं। समझ लीजिए, ये एटम्स की दुनिया में मोक्ष पाने जैसी स्थिति है। मतलब एक बार किसी एटम को ये 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए ना, तो समझो वो सन्यासी बन गया। उसे फिर किसी से कोई लेना देना नहीं। नोबल गैसेस के बारे में सोचिए, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये इतनी स्टेबल होती हैं कि किसी से रिएक्ट ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा है, वो पहले से ही वीआईपी क्लब में हैं। इसे ऐसे समझिए, एटम की दुनिया में भी अमीर और गरीब होते हैं। एक तरफ है स्टेबल नोबल गैसेस, जिनके पास पूरे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, वो अमीर हैं, संतुष्ट हैं। दूसरी तरफ है सोडियम जैसे बेचारे, जिनके बाहरी शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, वो स्टेबिलिटी पाने के लिए बेताब हैं। तो अब हमें लक्ष्य तो पता चल गया, वो मैजिक नंबर 8। सवाल ये है कि एक एटम इसे हासिल कैसे करता है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है। चलिए देखते हैं कि एटम स्टेबिलिटी की इस खोज में कौन कौन से रास्ते अपनाते हैं। तो इनके पास ना मोटे तौर पर 3 रास्ते होते हैं। या तो वो अपने फालतू इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें, यानी उन्हें लूज कर दें, या फिर अपना शेल भरने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉन ले लें, मतलब गेन कर लें। और तीसरा रास्ता है पार्टनरशिप, यानी दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें ताकि दोनों का काम बन जाए। और यहीं वो सीक्रेट छिपा है जो हमें समझना है। एक एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है या साझा करता है, वही नंबर उसकी असली ताकत, उसकी कंबाइनिंग पावर को बताता है। तो अब जब हमें पता है कि एटम इलेक्ट्रॉन लेते देते या शेयर करते हैं, तो इसका नतीजा क्या होता है, इस पूरे लेन देन को नापने का एक तरीका है। और यहीं पर वैलेंसी या संयोजकता का कॉन्सेप्ट आता है। ये किसी भी एटम का असली पावर मूव है। तो वैलेंसी की परिभाषा बहुत सिंपल है। ये बस उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है जो एक एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी 8 का मैजिक नंबर पाने के लिए देता है, लेता है या शेयर करता है। ये उसकी केमिकल पर्सनालिटी का एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे सोडियम, उसके बाहरी शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आप ही सोचिए, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगना ज्यादा आसान है या अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देना? जाहिर है 1 दे देना। इसलिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन खो देता है और उसकी वैलेंसी हो जाती है 1। इसी तरह मैग्नीशियम 2 खोता है तो वैलेंसी 2, और एल्यूमिनियम 3 खोता है तो उसकी वैलेंसी 3 हो जाती है। सिंपल। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन तब क्या होगा जब किसी एटम का बाहरी शेल लगभग भरा हुआ हो,
मान लीजिए किसी के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या वो स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने सातों के सातों इलेक्ट्रॉन दे देगा? ये तो बहुत ज्यादा मेहनत का काम लगता है ना? बिल्कुल सही। केमिस्ट्री में भी यही होता है। हमेशा सबसे आसान रास्ता चुना जाता है। फ्लोरीन जैसे एटम्स को देखिए, जिनके बाहरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनके लिए 7 इलेक्ट्रॉन देने से कहीं ज्यादा आसान है कि वो कहीं से बस 1 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लें। तो इसका हिसाब किताब थोड़ा अलग है। यहाँ कैलकुलेशन ऐसे होती है। हमारा टारगेट नंबर क्या है? 8। फ्लोरीन के पास कितने हैं? 7। तो सिंपल मैथ है, 8 में से 7 घटाइए, बचा 1। इसका मतलब है कि फ्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं बल्कि लेने वाला है। ये स्टेबिलिटी के लिए बस 1 इलेक्ट्रॉन झपटना चाहता है। तो देखा, आखिर में वैलेंसी कुछ और नहीं, बस स्टेबिलिटी पाने का सबसे छोटा और सबसे आसान रास्ता है। ये वो नंबर है जो बताता है कि एक एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सबसे आसान रास्ता कौन सा चुनता है, चाहे इलेक्ट्रॉन देकर, लेकर या फिर शेयर करके। और अब जब सारे नियम पता चल गए हैं, एक छोटी सी चुनौती हो जाए। हमने अभी जो कुछ भी सीखा है उसका इस्तेमाल करके क्या क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की वैलेंसी पता लगाई जा सकती है? एक छोटा सा हिंट देता हूं। बस ये सोचिए कि इन तीनों के लिए स्टेबिलिटी तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता कौन सा होगा। ये समझने का एक शानदार तरीका है कि ये एटम दुनिया में कैसे बिहेव करते हैं।